आज मैं बात करने वाला हूं बड़े बिजनेस के बारे में। बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा किया जाए। अभी मैं गुजरात में था, एक कार्यक्रम में एक व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा सर मैं आपकी बिजनेस ट्रेनिंग भी देखता हूं, पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी देखता हूं, आपके अभियान को भी मैं देख रहा हूं, आप बहुत अच्छी तरह गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप कभी समय मिले तो जरूर बताइएगा कि बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा किया जाए या बड़े बिजनेस के क्या पैरामीटर होंगे, किस आधार पर बिजनेस को बड़ा बनाया जाता है या बड़ा कहा जाता है। मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए। बहुत सारे बिजनेसमैन जो मुझे सुनते हैं या जिन्हें लगता है कि मुझे बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस करना है, उनको शायद काफी मदद मिल सकती है। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक राज की बात बताता हूं। क्या बड़े बिजनेसमैन बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं करते, वो बड़ी टीम खड़ी करते हैं और बड़ी टीम बिजनेस को अपने आप बड़ा बना देती है। वहीं दूसरी ओर साधारण बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो जीवन भर बिजनेस को बड़ा बनाने में लगे रहते हैं, वो टीम पर काम नहीं करते, टीम तैयार नहीं करते और वो कभी बिजनेस को बड़ा नहीं बना पाते। बड़े बिजनेस किसको कहा जाएगा, ये कैसे बनेगा, क्या पैरामीटर होगा? एक ही पैरामीटर है, आपके पास कितनी बड़ी टीम है। और आपकी क्षमता हो सकता है 100% आप अपनी क्षमता से काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक लिमिटेशन है साहब। आप जितनी भी लिमिटेशन से काम कर रहे हैं, आप अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पर रोज काम नहीं कर पाएंगे, और रोज काम करेंगे भी तो आपकी जो कैपेसिटी 8 घंटे की, 10 घंटे की, 12 घंटे की, उतना ही काम कर पाएंगे। अब मान लीजिए एक व्यक्ति ऐसा है जो 10 घंटे रोज लगातार काम कर रहा है, और वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जो खुद 1 घंटा काम कर रहा है, लेकिन 10 लोग उसके लिए 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, तो वो हर दिन 100 घंटे काम कर रहा है। 1 घंटा काम करके भी 100 घंटे की प्रोडक्टिविटी मिल रही है, और सोचिए 1000 लोग काम कर रहे हो तो 1000 लोग 10-10 घंटा काम कर रहे हो तो आप सोचिए कितना काम हो जाएगा। और हर काम आप नहीं कर सकते, आपकी लिमिटेशन है, आपकी क्षमता है, और मैं आपके नहीं कह रहा, मेरी भी क्षमता है, मैं भी हर काम नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है कौन कौन सा काम केवल हम करें और कौन कौन सा काम टीम को दे दिया जाए और बड़ी टीम तैयार की जाए। ऐसे काबिल लोग ढूंढे जाए। आपको एचआर नहीं आता है कि एचआर में कैसे रिक्रूटमेंट की जाती है, उसके नियम क्या होने चाहिए, लोगों की साइकोलॉजी कैसे जज करनी है, एक बढ़िया एचआर रखो तो सही। और जब आप रख लोगे तब आपको एहसास होगा कि आपने कितना मिस कर दिया, आप कितने दिन से कितने बढ़िया टैलेंट को ढूंढने में नाकामयाब रहे, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता नहीं थी टैलेंट को पहचानने की। हर एक में होता भी नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा हुनर क्या है? दूसरे के हुनर को पहचानना, और ये हुनर हर एक में नहीं होता है। जिसमें हो उसको रख लो। आपको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, आपको फाइनेंस समझ में नहीं आता है, फाइनेंस को मैनेज करना नहीं आता, किसी फाइनेंस के बंदे को रख लो, वो अपनी काबिलियत के आधार पर काम कर लेगा। आपको सेल्स नहीं आती, आपको सेल्स और मार्केटिंग में फर्क नहीं पता है, आपका एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग और सेल्स में फर्क नहीं पता है, तो आप कोई ऐसा व्यक्ति रखो जिसको नॉलेज हो, वो आपके लिए काम करना शुरू करेगा। और आहिस्ता 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 आप पाएंगे, जब आप अकेले काम कर रहे थे, मेहनत ज्यादा कर रहे थे, रिटर्न कमा रहा था, जब आपने टीम बनाकर काम करना शुरू किया, बढ़िया लॉयल टीम बना ली, अब आपकी मेहनत कम होती चली जाएगी, एफर्ट कम करके रिजल्ट ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे। यही यही पहला पैरामीटर है जो बताता है कि आपका बिजनेस बड़ा है, बड़ा बन रहा है या बड़ा बन सकता है। मैंने कहा ना, बड़े बिजनेसमैन बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं करते, वो बड़ी टीम खड़ी करते हैं, टीम अपने आप बिजनेस को बड़ा बना देती है। साधारण बिजनेसमैन केवल बिजनेस को बड़ा करने में लगे रहते हैं। बड़ी फैक्ट्री बना दी जाए, बड़े प्रोडक्ट होने चाहिए, बड़ा ये होना चाहिए, बड़ी एडवर्टीजमेंट होनी चाहिए, रिजल्ट आए कि ना आए, पैसा लगाते रहिए। और ज्यादातर बिजनेस भारत में आप देखिएगा, पिछले 10-15 वर्ष में जितनी स्पीड से बिजनेस ग्रो हुए हैं, उतनी स्पीड से डाउनफॉल हो रहा है, और ज्यादातर बिजनेस घाटे में चल रहे हैं। उसका बड़ा कारण क्या है? ज्यादातर लोगों को लगता है मैं खुद डिसीजन मेकर हूं और मैं अकेला डिसीजन लूंगा, मेरी टीम में कोई 2-4-5 लोग होंगे भी तो वो डिसीजन मेकर नहीं होंगे, मैं अपने दिमाग से काम करूंगा। तो हर एक के दिमाग की क्षमता है भाई, मैं जो काम कर रहा हूं मेरी क्षमता है, मैं अपनी क्षमता का 100% इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन एक लिमिट तक ना। उसके लिमिट के बाद क्या? उसके बाद की कोई प्रॉब्लम आ जाए जो मुझे ना पता हो और मैं रिजिड हो जाऊं, नहीं मैं तो किसी को रखूंगा नहीं, मेरे डिसीजन मेरे अपने होने चाहिए, मेरे डिसीजन में कोई तीसरा इंटरफेयर नहीं करेगा, मैं किसी को आने नहीं दूंगा, मैं किसी के हिसाब से चलूंगा नहीं, ऐसे बिजनेस ग्रो नहीं करते। बिजनेस में आपको ओपन माइंड होना पड़ेगा, बड़े बिजनेसमैन के नियम को, कायदे कानूनों को, उनकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। बड़े बिजनेसमैन की साइकोलॉजी क्या होती है? वो ये मानते हैं मेरे बिजनेस की ग्रोथ होनी चाहिए, चाहे मेरे आइडिया से हो या दूसरे के आइडिया से, क्या फर्क पड़ता है। और आपके लिए भी, अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? आपका बिजनेस का बड़ा होना या आपके आइडिया के हिसाब से, आपके हिसाब से बिजनेस का बड़ा होना? भाई बिजनेस बड़ा होना चाहिए, सर का आइडिया हो या किसी और का हो, क्या फर्क पड़ता है? आइडिया फ्री का हो या पेड हो, क्या फर्क पड़ता है? बिजनेस के काम आना चाहिए, बिजनेस की ग्रोथ होनी चाहिए, बिजनेस बड़ा बनना चाहिए। और बड़े बिजनेसमैन इसी साइकोलॉजी से बैठते हैं। वो बिजनेस को बड़ा करने पर फोकस करने के साथ साथ आइडियाज पर फोकस करते हैं, वो लोगों पर फोकस करते हैं, वो लोगों से काम करवाने पर विश्वास रखते हैं, ना कि खुद काम करने पर।
और उनका काम क्या है? उनका काम है लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोग अपनी क्षमता का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोगों के बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उनसे काम करना नहीं आता है तो उन्हें सिखाया जाए, और अगर करना नहीं चाहता है तो उसमें मोटिवेशन रखा जाए ताकि उसकी इच्छा बन जाए काम करने की। और जब कोई काम नहीं कर रहा है और उसकी करना नहीं आता है, करना नहीं चाहता, आपको वो आइडेंटिफाई करना नहीं आता, तो उसके लिए आपको एचआर की जरूरत होगी, उसके आपको ट्रेनिंग की जरूरत होगी, उसमें आपको ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर पाए ताकि आपका बिजनेस बड़ा बन पाए। और ज्यादातर बिजनेसमैन प्रॉब्लम पता है क्या है? वी डोंट हैव मनी प्रॉब्लम, वी डोंट हैव मार्केट प्रॉब्लम, वी हैव पीपल्स प्रॉब्लम। लोगों की समस्या है, लोग ठीक नहीं है, लोगों की साइकोलॉजी ठीक नहीं है। जो बिजनेस कर रहे हैं, खासकर से वो लोग जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि बिजनेस को बड़ा कैसे बनाया जाए, बिजनेस को ब्रांड में कैसे कन्वर्ट किया जाए, और फिर वो बिजनेस पे फोकस करते रहते हैं, पूरा दिन लगे रहते हैं, 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम करते हैं, और जितना वो कमा रहे हैं अगर कहीं उससे आधा काम करेंगे ना तो जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा सैलरी मिल जाएगी। अपने आप को सिर्फ बिजनेसमैन कह रहे हैं, एक्चुअल में वो नौकरी कर रहे हैं आधी सैलरी पर, अपनी क्षमता से आधी सैलरी, अपने काम से आधी सैलरी पर लॉयल है, पूरे अपने काम के प्रति लॉयल है, मेहनती है, पूरा कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, बिजनेस को बड़ा नहीं बना पा रहे। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम उनके एंड पर है, और उनके एंड पर प्रॉब्लम है तो उन्हें ठीक करने की, ठीक होने की जरूरत है।